संध्या वंदन का समय है और यह संध्या वंदन विदेश क्षेत्र में भगवान सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि करने का समय है। असंख्यात देवी देवता त्रियंच पशु मनुष्य मुनि आदि का उस महाविदेश क्षेत्र में भगवान की इस समय अमृतवाणी का पान कर रहे हो। निरंतर दिव्य ध्वनि कीर्ति है वहां, प्रतिदिन 4 बार। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उन तक पहुंच सके। प्रभु की वांग्मय मूर्ति जिसे ऋषभ कथा कहा जाता है, जिसे जिनवाणी कहा जाता है, जिनेश्वरों की वांग्मय मूर्ति यहां पर स्थापित है। एक दिया जलता है तो उसका प्रकाश जलाने वाले तक ही सीमित नहीं रहता है, उसके आसपास जो रहते हैं उनको भी प्रकाश मिलता है। कभी कभी लगता है कि युगों युगों का यह अंधेरा, कल्पकाल बीत गए, कितने तब से जीवन में अंधेरा है। उस अंधेरे को मिटाने के लिए कभी कभी लगता है कि ताउम्र हमें अंधेरों से लड़ना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियां अंधकार में बीती, एक दीप शिखा, एक दीप जल जाए, एक प्रकाश की किरण मिल जाए तो युगों युगों का अंधेरा नष्ट हो जाता है। किसी कमरे में बंद कर दो, कमरे को चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, वर्षों से वह कमरा बंद रहेगा, उसमें अंधकार रहेगा। उस अंधेरे को हटाने के लिए वर्षों दीप जलाने की जरूरत नहीं होती है। एक दिया जलाया और प्रकाश से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हजारों लाखों वर्षों के अंधकार को मिटाने के लिए लाख दीपक की जरूरत नहीं, एक दिया अंधकार को भगा देता है। हकीकत में देखा जाए तो अंधेरा का अस्तित्व है ही नहीं। जिसका अस्तित्व होता है उसे हटाना मुश्किल का काम, दुस्साध्य हो जाता है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश आया, अंधेरा अस्तित्व विहीन हो जाता है। एक दिया जल रहा है तुम्हारे डूंगरपुर में भगवान की ऋषभ कथा का, जिसे मैं जलाने का प्रयास कर रहा हूं। ऋषभदेव हमारे हृदय के मंदिर में विराजमान है। इस हृदय के मंदिर को कितना पवित्र रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। उनके वंश में हम पैदा हुए, उनके वंश को किस तरह से प्रकाशमान करना ये भगवान की जिम्मेदारी नहीं, ये पुलक सागर की और आपकी जिम्मेदारी हुआ करती है। उस दीप शिखा को जगमगाते रहें, प्रज्वलित करते रहें। देखा नहीं कैसी विचित्र विचित्र परियाएं, कभी डिस्कवरी चैनल पर देखना, कैसे कैसे जीव, कैसे कैसे प्राणी, कैसे कैसी योनियां, कैसे कैसे एक क्षुद्र भाव से लेकर विशाल काय पशु गति में जीवन बीतता है। क्या पाया उस गति में? 3 चीज पाई और कुछ नहीं पाया उन गतियों में। भोजन, पानी और जिंदगी की जद्दोजहद, इसके सिवा कुछ प्राप्त नहीं किया। ताउम्र अपने जीवन को बचाने में समय गया है। त्रियंच की योनि में एक छोटा सा कीड़ा भी पूरी उम्र अपने जीवन को बचाने में लगा रहता है, उसकी सुरक्षा में लगा रहता है, भोजन और पानी की तलाश में जिंदगी बिताता है। इसके अलावा उन योनियों में हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया।
कितना संघर्ष होता है त्रियंच को अपना जीवन बचाने में। सुबह की पहली किरण, भरोसा नहीं कि शाम तक वह त्रियंच बच पाए, पशु बच पाए। मानने तिनका तिनका जोड़ता है, घोंसला बनाता है, एक तूफान आता है, घोंसला बिखर जाता है। चिड़ा और चिड़िया दोनों तिनके जोड़ जोड़कर अपने लिए नीड़ बनाते हैं। जब गर्भ धारण करती है चिड़िया, एक एक तिनका जोड़ती है, जोड़ते जाती है। एक बतख पक्षी है, जब अंडे दे देती है तो बच्चे को संभालने के लिए वह 40-40 दिन भोजन नहीं करती है, अपनी संतति में जीवन बिताती है। मनुष्य होने की महिमा क्या है? मनुष्य से कुछ अलग होना चाहिए था कि मनुष्य में भी भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, संतति की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, ये तो मनुष्यता का महिमा नहीं हो सकती। मनुष्य की महिमा क्या है? ऋषभ कथा में भगवान ऋषभदेव के पावन चरित्र को देखकर अपनी महिमा को समझने का प्रयास करें। क्या है मनुष्य? मालूम है तुम्हारी सुंदरता को बताने के लिए पशुओं का सहारा लेना पड़ता है। बोलते हैं ना कि मृग नयनी, मृगी की जैसी इनकी आंखें। इसका मतलब कि तुमसे ज्यादा सुंदर किसकी आंखें हैं? मृगी की। केहरी जैसी कमर, तुमसे अच्छी कमर केहरी की। गजगामनी चाल, यानी मनुष्य की चाल उतनी सुहावनी नहीं है जितनी गज की चाल सुहावनी होती है। मानिए पिकबैनी जानते? कोयल जैसी वाणी। ये उपमाएं जो दी गई हैं वो इसलिए कि तुमसे श्रेष्ठ है। ये मनुष्य है ना, मनुष्य की देह में पैदा हुए है ना, ऐसा क्या हटके किया है? आज तक किसी जानवर को ये उपमाएं दी गई कि इसकी मनुष्य जैसी आंखें हैं, इसकी मनुष्य जैसी चाल है? कोई नहीं देता है, तुम्हें ही उपमाएं दी जाती हैं जानवर। मान सोचना, जीवन को बदलना ऋषभ कथा से। सैनिक महाराज ने पूछा कि ऋषभदेव का चरित्र बताओ। प्रेरणास्पद चरित्र है उनका चरित्र जगत का कल्याण करने वाला है। सब कुछ होकर भी विरक्त रहना। हमारे पास उतना कुछ नहीं, लेकिन हम अनुरक्त ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है। भगवान के पास स्वर्ग का वैभव अभी देखोगे ना, 16 स्वप्न होंगे, रत्नों की वर्षा होगी, भोजन स्वर्ग से आएगा, वस्त्र स्वर्ग से आएगा, भगवान का पूरा दरबार, पूरा महल स्वर्गों से देवों ने कुबेर द्वारा बनाया जाता है। लेकिन भगवान उसमें उलझते नहीं और हम एक किराए के मकान में भी उलझ जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, आसक्ति ज्यादा है। हमारे पास थोड़ा है लेकिन अभिमान ज्यादा है, और भगवान के पास बहुत है लेकिन अभिमान रंच मात्र भी उनको अभिमान नहीं है। विरक्त आत्मा, नश्वर संसार को जान रहे हैं भगवान। हमें तो बड़ी उम्र बीत जाती है डूंगरपुर में। कोई 50 साल में पहली बार कथा सुन रहा होगा, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में। भगवान तो ये कथा, भगवान का वह जीवन गर्भ काल से शुरू हो जाता है, अनासक्ति का जीवन। बीज वृक्ष, अद्भुत भगवान का जीवन है।
सैनिक ने पूछा कि भगवान महावीर बताओ, कैसे एक कंकर तीर्थंकर होता है, कैसे एक बीज वृक्ष बन जाता है, कैसे एक बूंद सागर हो जाती है, कैसे एक इंसान भगवान का रूप धारण कर लिया। यही सब कुछ करके आहार भय मैथुन परिग्रह, इसके अलावा मनुष्य ने किया है। रात दिन भोजन की व्यवस्था, संतति को उत्पन्न करना, अपना मकान बनाना और बनाने के बाद एक दिन इसे यहीं पर छोड़ करके दुनिया से विदा हो जाना। मालूम है तुमको, जब तुम 18 साल के हुए थे ना, तो तुमने कहा था एक दिन मेरा जमाना आएगा, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। 18 साल के हो गए, अब सोचा कि पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, जॉब करेंगे, हमारा भी समय आएगा। 25 साल के हो गए, अभी भी क्या सोच रहे हैं कि कभी हमारा भी वक्त आएगा। 30 साल में हमारा भी वक्त आएगा। 40 साल हो गए, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, हमारा भी एक दिन वक्त आएगा। कब आता है वह वक्त? 50 साल के हो गए, हमारा भी जमाना होगा। मालूम है, 70 साल में भी कहते हैं कि एक दिन हमारा वक्त आएगा। और एक दिन वक्त तो आज तक नहीं आ पाया, बचपन से लेकर अभी तक। क्या आता है मालूम है? ब्लड प्रेशर आता है, कैंसर आता है, शुगर आती है, वक्त नहीं आता है अपना कभी। बीमारियां आ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी आदमी कहता है एक दिन हमारा वक्त आएगा। और एक क्षण वह आता है जब ऐसा वक्त आता है कि वह वक्त कहता है कि चलो तुम्हारा वक्त आ गया, अब तुम दुनिया में रहने लायक नहीं रह गए हो। मौत आती है और कहती है तुम्हारा वक्त आ चुका। बोलो ऋषभ देव भगवान की। मौत आ जाएगी, वक्त अपना जमाना कभी नहीं आने वाला, खो गया जमाना। राजा सैनिक ने पूछा, भगवान कहां से शुरू हुई यात्रा? ऋषभदेव कहते हैं कि ध्यान रखना, महावीर कहते हैं कि ध्यान रखना, यदि फल है तो वृक्ष जरूर होगा, तुम हो तो तुम्हारा बीज जरूर होगा, बीज जरूर होगा। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है और बिना वृक्ष के फलों की प्राप्ति नहीं होती। आज तुम स्त्री हो, तुम फल हो ना, तो इसका बीज जरूर कहीं होगा। आज तुम जो भी हो, इसका बीज कहीं ना कहीं जरूर होगा। आज तुम सुंदर हो तो इसका बीज कहीं होगा, आप ज्ञानी हो तो इसका बीज भी कहीं होगा, आज धनपति हो तो ये बीज भी कहीं बोया होगा। आज तुम जहां हो, जिस परिस्थिति में जैसे बैठे हो, इसके तुम आज जिम्मेदार नहीं, कोई अतीत इसका जिम्मेदार हुआ करता है। इतने लोग पात्र बन करके बैठे ना, ये आज का परसों का बोलियों का चमत्कार नहीं है, ये बीज कहीं ना कहीं तुमने बोया। वह बीज बो दिया, कब पुलक सागर आएंगे इंतजार कर रहा है वह बीज, कब वातावरण बनेगा, कब ऐसा अवसर आएगा कि हमें कथा में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। ये कहीं ना कहीं इसका बीज अतीत में है। अभी ये अष्टकुमारिकाएं प्रस्तुति करेंगी, 2-2, 3-3 दिन तैयारी करती हैं। कितनी देर के लिए, कितनी देर का नृत्य होगा? 5 मिनट, 10 मिनट का। तैयारी कितनी लंबी होती है, बड़ी लंबी तैयारी, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है, तब जाकर यहाँ पर प्रस्तुति 5 मिनट की होती है। तो आपको जो 8-10 दिन की, जो 8 दिन की कथा मिल रही है ना, इसकी तैयारी इस जन्म की नहीं हो सकती डूंगरपुर वालों, इसकी तैयारी जन्म जन्म की हुआ करती है, कई जन्मों के पुण्य का संयोग हुआ करता है। आज की तैयारी नहीं है, लंबा
किसी के यहाँ रेट पड़ती है तो एक दिन में थोड़ी पड़ती है, पुलिस वॉच करती रहती है, इनकम टैक्स वाले देखते रहते हैं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ दान दे रहा है, कहाँ पूजा कर रहा है, कहाँ पैसे उड़ा रहा है, किसको कैसा कर रहा है, एक दिन में थोड़ी आते हैं, परसों जो चीजें तुम भूल गए ना, इनकम टैक्स वाले वो भी याद दिला देते हैं, तुमने ऐसी ऐसी जगह पैसा यूज किया है, भूल जाता है आदमी। एकदम से कुछ नहीं होता इस संसार में, इसके पीछे बहुत बड़ा अतीत का हाथ हुआ करता। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता, किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना।